Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video I'll be discussing about cruise and ballistic missile. देखिए मिसाइल क्या होती है वो भी हम जानेंगे, क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कौन कौन सी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पहले हम देखेंगे कि किसी भी देश में जितने ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं इतना अच्छा देश होता है, मतलब इतना अच्छा उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी रहती है। तो डिफेंस इक्विपमेंट से कई सारी चीज़ें आती है, तो मिसाइल भी उसका एक पार्ट है। तो अगर हम आज बात करेंगे क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए पहले मिसाइल की अगर हम बात करें तो मिसाइल क्या होता है, एक अनमेन्ड गाइडेड व्हीकल होता है। जैसे कि इसके अंदर कोई इंसान बैठ के नहीं जाएगा, ये क्या होता है, अनमेन्ड रहता है, गाइडेड व्हीकल रहता है जो कि किसी भी टारगेट को क्या कर देता है, हिट कर देता है। जैसे कि बॉम्ब होता है, बॉम्ब को क्या होता है, कहीं भी अगर आप फेंकेंगे उसे तो वो कहीं भी जा सकता है, मतलब उसके फिक्स्ड टारगेट पे नहीं जाएगा, वो हो सकता है इधर चला जाए उधर चला जाए, उसका टारगेट क्या होता है, मतलब प्रिसाइज टारगेट पे नहीं जा सकता वो। वैसे ही जो मिसाइल होगा ऑन द अदर हैंड वो क्या होता है, प्रिसाइज टारगेट पे हिट करता है। मतलब एक बार अगर आपने मिसाइल लॉन्च किया तो उसी टारगेट पे जाएगा जहाँ पे उसे जाना है। तो मिसाइल क्या गाइडेड एयरबोर्न वेपन है जो कि किसी भी वॉरहेड क्या होता है कि जो भी आप मतलब डिस्ट्रक्टिव एजेंट जो भी है, एक्सप्लोजिव एजेंट जो भी है जो आप उसमें भेज रहे हो सकता है वो न्यूक्लियर हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जो भी चीज़ आप मिसाइल में भर के ले जाना चाहते हैं। मिसाइल क्या है, एक तरीके का मीडियम है। जैसे हमने लॉन्च व्हीकल होता है ना, किसी भी रॉकेट में लॉन्च व्हीकल होता है, वो उसे वहाँ पे जाके पेलोड को छोड़ देता है। तो उसी तरीके से मिसाइल में क्या होता है, वॉरहेड जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर जो डिस्ट्रक्टिव एजेंट रहता है, मतलब क्या भेज रहे हैं हम उसके अंदर लेके, मतलब उसके अंदर कोई केमिकल वेपन हो सकता है, कोई न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करता है, कैरी करता है वॉरहेड विद अ प्रोपल्शन सिस्टम इनेबलिंग प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ स्पेसिफिक थ्रेट। मतलब हम क्या करते हैं, प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं, मतलब पर्टिकुलर अगर आपने मिसाइल लॉन्च की है, जैसे ये टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, इस मिसाइल को जाना है तो डायरेक्ट जाके कहाँ हिट करेगी, उस टारगेट पे, भले वो चाहे वो बाहर ऐसे होके जाए उस जगह पे, डायरेक्ट ऐसे घूम के जाए उस जगह पे, अगर वो टारगेट भी मूव करेगा तो मूव कर सकती है। ऐसे भी मिसाइल होती है हमारे पास, हम देखेंगे कितनी तरीके की मिसाइल होती है, कैसे कैसे हिट करती है। बट टारगेट अगर हमने सेट कर दिया है तो मिसाइल उसी जगह पे जाएगी, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल बॉम्ब, मतलब पुराने बॉम्ब की तरह अगर हम देखें तो मतलब उसकी तरह नहीं, मिसाइल कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड एग्जैक्ट लोकेशन। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी जो रहती है ना वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, क्योंकि पर्टिकुलर टारगेट पे हिट करती है, ठीक है। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मिसाइल, अगर उसके स्पीड के बेसिस पे, मतलब किसी की स्पीड ज़्यादा रहती है, स्पीड कम रहती है, तो अगर सबसोनिक स्पीड, मतलब सबसोनिक मिसाइल अगर लेस देन 1 मैक स्पीड है, और देखो मैक क्या होता है, मैक क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड ऑफ साउंड से, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड का कंपैरिजन करेंगे कि साउंड की स्पीड से कितना है, मतलब जो भी स्पीड साउंड की होती है, मतलब जिस स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है, अगर उसके बराबर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ 1 मैक। ठीक है, मतलब देखो मान लो स्पीड ऑफ साउंड कुछ है, जो भी हमने कोई नंबर मान लिया n, ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी n है, तो n बाई n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1 मैक हो गई। मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो 1 मैक स्पीड हो गई। वहीं अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये 2n हुआ और ये n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 मैक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल है। इस तरीके से मतलब अगर लेस देन 1 मैक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से अगर स्पीड कम रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब उस मिसाइल की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सबसोनिक मिसाइल। मतलब ट्रेवल स्लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि हमारी इंडियन पृथ्वी हो गई, मतलब पृथ्वी जो मिसाइल है, यूएस की हार्पून हो गई। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है हमारे यहाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कई सारे जो मतलब मिसाइल जो है वो क्या करी थी, बनाई है। सुपरसोनिक मिसाइल अगर हम देखें तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 1 to 5 मैक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से लेके उसके 5 गुना तक, 1 to 5 मैक, मतलब ट्रेवल फास्टर देन साउंड बट बिलो मैक 5, मतलब मैक 5 से कम लेकिन फास्टर देन साउंड जो स्पीड होती है। उसमें कौन आती है, हमारे यहाँ की इंडिया जो ब्रह्मोस मिसाइल है। उसके बाद हाइपरसोनिक, मोर देन 5 मैक स्पीड, मतलब अगर मोर देन 5 मैक स्पीड है तो हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि 5 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रेवल करती है। मतलब जैसे शौर्य हो गई, रशिया की एवेंगार्ड हो गई, चाइना की DF जेट F हो गई, तो ये क्या है हमारी मिसाइल से ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड।
अगर वहीं आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब वो किस तरीके का पाथ फॉलो करती है, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो मिसाइल कितनी तरीके की होती है, बैलिस्टिक। देखो बैलिस्टिक क्या होगा, इसकी लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री रहती है। लॉफ्टेड मतलब अगर जैसे आपने यहाँ से अगर मिसाइल लॉन्च की है तो पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे टारगेट को हिट करेगी, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि यहाँ से हिट करके टारगेट को ऐसे हिट कर देगी, एक लंबा सा एक पैराबोलिक शेप बनाएगी, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री। आफ्टर लॉन्च एंड यूज फ्री फॉल प्रिंसिपल। फ्री फॉल मतलब यहाँ तक जाएगी तब तक तो उसमें मतलब उसमें लगेगा प्रोपलेशन होगा, मतलब प्रोपल्शन होगा, लेकिन उधर से आते टाइम वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आएगी, मतलब उधर उसको कोई फ्यूल की मतलब प्रोपल्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डायरेक्टली फ्री फॉल होगा उसका, मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आएगी। जैसे इंडिया की अग्नि सीरीज जो हो गई, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि प्राइम, ये सब क्या है, बैलिस्टिक है। उसके बाद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, तो ये क्या करता है, हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करता है एंट्री फेज में। मतलब ये भी जाएगा ऐसे ही, लेकिन आते टाइम क्या करेगा, यहाँ पे जो आने वाली स्पीड रहेगी ये क्या रहेगी, उसकी हाइपरसोनिक स्पीड रहेगी। यहाँ पे तो फ्री फॉल था, मतलब जो ग्रेविटेशन की वजह से था वो था, यहाँ पे हाइपरसोनिक स्पीड वो फॉलो करेगा। जैसे चाइना का DF-17, रशिया का हेवन गार्ड मिसाइल। उसका क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये गाइडेड मिसाइल होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही और लगभग कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई करता है। तो क्रूज मिसाइल क्या करेगी, जैसे अगर आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही क्या रहेगा वो, मतलब जो भी जाएगा तो अंदर जो भी इस तरीके से अब टारगेट अगर यहाँ है यहाँ पे आके हिट कर देगी, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी। देख अगर इसमें अगर हम देखें तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल, सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, आपको पता है ये सब सोनिक मतलब लेस देन 1 मैक स्पीड, हाइपरसोनिक मतलब मोर देन 5 मैक स्पीड एंड सुपरसोनिक बिटवीन 1 to 5 मैक स्पीड। तो वही क्रूज मिसाइल अगर उसकी स्पीड लेस देन 1 मैक है मतलब वो क्या हो गई, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंड देन 1 to 5 मैक है तो क्या हो जाएगी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और वहीं मोर देन 5 मैक है तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे इंडिया की निर्भय, यूएस की टोमहोक, ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी हो जाएगी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर रशिया की 3M-22 और जिरकन, ये कौन सी हो जाएगी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए इसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ये लॉन्च साइट है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर हमने कोई से भी व्हीकल को लॉन्च किया, मतलब किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही जा रही है। देखो ये यहाँ से इस तरीके से, ये कौन सी हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड मोर देन 5 मैक है, क्रूज मिसाइल है, एटमॉस्फेयर में मतलब टारगेट को हिट करना है इसको, इसके ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है। वहीं अगर आप देखें ये कौन सी हो गई, देखो एटमॉस्फेयर से बाहर गई फिर री एंट्री हुई उसके एटमॉस्फेयर में, तो ये कौन सी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। और वहीं अगर आप देखें हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइडेड वेपन, ग्लाइड वेपन जो है ये यहाँ पे मतलब आते टाइम इसकी स्पीड कौन सी रहेगी, हाइपरसोनिक स्पीड रहेगी। कौन सी स्पीड रहेगी, हाइपरसोनिक। देखो एक बार ये क्या जाएगा, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा फिर अंदर आ जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या होता है, हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन। अगर आप देखिए और अगर हम अच्छे से देखें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस, तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एक तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, मतलब वो जो लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा फिर एटमॉस्फेयर में आएगा। एक से ज़्यादा वॉरहेड्स इसके साथ कैरी कर सकता है, मतलब जैसे अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, आप उसके अंदर कई सारे क्या रख सकते हैं, पेलोड्स मतलब वॉरहेड्स रख सकते हैं, और जैसे भी जाएगा, जैसे हो सकता है आपको एक टारगेट यहाँ पे हिट करना है, एक टारगेट यहाँ हिट करना है, एक टारगेट यहाँ हिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, यहाँ छोड़ देगा, फिर एक यहाँ छोड़ देगा, यहाँ छोड़ देगा, इस तरीके से अटैक कर सकता है। मतलब एक साथ एक से ज़्यादा जो है टारगेट को क्या कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर सकता है। ट्रेजेक्ट्री is fully determined by given initial velocity and effects of gravity, air resistance, motion of earth, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपके मिसाइल लॉन्च हुई थी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड क्या थी, तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना उसको पुल कर रही है आधे टाइम, ठीक है, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, एयर में का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, अर्थ का जो मोशन होगा, अर्थ भी तो मूव करती है कोरियोलिस फोर्स से, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बैलिस्टिक मिसाइल मूव करती है। उसके बाद अगर हम
देखिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है अर्थ के अंदर ही रहती है, मतलब एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे अगर ये अर्थ है एटमॉस्फेयर, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे भी आ सकती है। वहीं अगर लॉन्ग रेंज है तो एक बार अर्थ के बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी। ठीक है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल के अगर हम रेंज के बेसिस पे देखें तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की जो रेंज कवर करती है, दैट इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं अगर आप मीडियम रेंज की बात करें तो इट विल मूव बिटवीन 1000 टू 3500 किलोमीटर। किसके बीच में रहेगी? 1000 टू 3500 किलोमीटर। वहीं अगर इंटरमीडिएट रेंज की बात करें 3500 टू 5500 किलोमीटर, इसको इंटरमीडिएट रेंज भी बोलते हैं और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं। किसके बीच में रहती है? 3500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर। और वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल, इफ ये क्या होगी? मोर देन 5500 किलोमीटर, तो वो क्या होगी? इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से अगर आपको दूसरे कॉन्टिनेंट पे, जैसे एशिया से आपको यूरोप तक पहुंचाना है, फिर एशिया से अफ्रीका तक पहुंचाना है, तो कौन सी मिसाइल का यूज किया जाएगा वहां पे? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक तो लंबी रेंज पे पहुंचाना है, मोर देन 5500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। देखिए जैसे एक साथ इस मिसाइल ने कई सारे टारगेट को हिट करा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये कौन कर सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें, ये क्या होती है? गाइडेड मिसाइल होती है। इसमें देखो टारगेट प्री सेट रहता है, मतलब पहले से अगर आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया, किसी भी टारगेट को एक बार आपने सेट कर दिया, तो फिर वो क्रूज मिसाइल उस टारगेट को नहीं छोड़ेगी। चाहे वो टारगेट मूव भी करेगा तो वो मिसाइल क्या हो जाएगी? मूव कर लेगी। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में क्या था कि अगर आपने टारगेट एक जगह मतलब फिक्स कर दी, टारगेट वहां से हट जाएगा तो भी वो मिसाइल उसी जगह पे जाएगी। उसका मतलब एक जगह पे, जिस जगह पे हमने फिक्स किया उसी जगह पे जाएगी। लेकिन वहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू टारगेट। ठीक है, टारगेट प्री सेट रहता है, किसी भी टेरेस्ट्रियल टारगेट को हम हिट कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में ही रहती है ये, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है। मेजर पोर्शन जो इसका मतलब मेजर पोर्शन जो रहेगा इसकी स्पीड का, वो क्या रहती है? कांस्टेंट स्पीड रहती है। देखो अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगी अलग स्पीड रहेगी, आते टाइम अलग स्पीड रहेगी। वहीं इसमें क्या रहता है? मूव करते करते जहाँ भी टारगेट तक हिट करेगी, स्पीड क्या रहेगी? लगभग कांस्टेंट ही रहेगी इसकी। ये क्या कर सकती है? डिजाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई प्रिसीजन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी लंबे किसी भी डिस्टेंस तक हम वॉरहेड को क्या कर सकते हैं? हाई प्रिसीजन के साथ। मतलब हमें पता है कि अगर एक बार मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। मतलब प्रिसीजन अगर हम देखें दोनों के कंपेरिजन में तो क्रूज का क्या होता है? ज़्यादा होता है। और मॉडर्न क्रूज मिसाइल की अगर हम अभी की बात करें तो ये सुपरसोनिक स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है, हाइपरसोनिक से भी कर सकती है, उसके बाद हाई सबसोनिक स्पीड से कर सकती है, सेल्फ नेविगेटिंग होती है, मतलब रास्ता खुद बना लेती है, एंड आर एबल टू फ्लाई ऑन अ नॉन बैलिस्टिक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी। मतलब लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी पे क्या करती है? मूव करती है। मतलब बहुत ऊपर तक ये नहीं जाती है, बहुत बड़ा ट्रेजेक्टरी नहीं बनाती है, लो एल्टीट्यूड पे रहती है। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी क्रूज मिसाइल होती है। अगर हम और डिफरेंस देखें दोनों का तो देखो, अगर प्रोपल्शन अगर हम देखें तो ये क्या होती है? प्रोपेल करेगी कहाँ पे? सिर्फ लॉन्च के टाइम पे। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे इसका प्रोपलेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा बैलिस्टिक मिसाइल का। फिर आते टाइम तो क्या होगा? फ्री फॉल होगा, मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आएगी वापस। लेकिन वही अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है जब तक उसकी फ्लाइट चलती रहेगी। मतलब यहाँ से लॉन्च से तो टारगेट तक जाते जाते उसका प्रोपलेशन चलता रहेगा, प्रोपल्शन। इसका रॉकेट इंजन यूज होता है, इसके अंदर जेट इंजन यूज होता है। देखो रॉकेट इंजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपको, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि स्पेस में जाएगी, मतलब ऊपर तक चले जाएगी फिर नीचे आएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। वहीं यहाँ जो रहेगा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा? ये वर्क करेगा। मतलब दोनों में आपको ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है तो इसको ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, और वहीं इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है। देखो लॉन्ग रेंज मिसाइल ये अर्थ को, एटमॉस्फेयर को लीव करती है फिर से एंटर करती है, जबकि अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये क्या होता है? एक तरीके से अनगाइडेड होती है, प्रिसीजन इसका कम होता है। मतलब एक्यूरेट टारगेट पे हिट करना जरूरी नहीं, चांसेस इधर उधर भी हो सकते हैं। अनगाइडेड होती है, मोस्टली उसका पाथ जो रहता है वो क्या रहता है? अनगाइडेड रहता है। वहीं क्रूज मिसाइल का पाथ जो रहेगा एक तो गाइडेड रहेगा, हाई प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट करेगी।
क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका मतलब प्रिसीजन खराब रहता है। क्योंकि देखो, एक तो ट्रेजेक्ट्री काय पे डिपेंड करेगी, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, कोरियोलिस फोर्स, एटमॉस्फेयर अगर कुछ हो गया तो उस पर डिपेंड करता है। और वहीं यहाँ पे फिक्स टारगेट पे जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव भी कर सकती है। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज काफ़ी लंबी होती है, 300 से हम 12,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मतलब अगर आपको देखना है कि आपका टारगेट बहुत दूर है तो आप किसका यूज़ करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल का, क्योंकि इसका जो रेंज होती है बहुत कम रहती है, मतलब 500 to 1000, 1500 यहाँ तक इसकी रेंज रहती है। बट हाई प्रिसीजन रहता है। अगर आपको टारगेट को पर्टिकुलर हिट करना है हाई प्रिसीजन के साथ तो आप क्रूज का यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपको लंबी डिस्टेंस पे जाना है तो आप बैलिस्टिक का यूज़ करेंगे। हेवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है, वहीं इसकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब पेलोड जो ले जाते हैं वो क्या रहती है, कम रहती है। मल्टीपल पेलोड एक साथ यूज़ कर सकती है। देखिए जो MIRV टेक्नोलॉजी है ना, क्या है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक साथ जो है मल्टीपल टारगेट को इंडिपेंडेंटली हिट कर सकती है। जैसे अभी अग्नि 5 जो है हमारी, उसमें यूज़ किया गया है MIRV टेक्नोलॉजी। तो ऐसे किसमें किसकी कैपेसिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल की। इसमें अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो जनरली एक ही पेलोड रहता है। ये इसमें प्राइमरली इसको किस लिए डेवलप किया गया था, न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए। काय के लिए, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो अगर आपको अटैक करना है उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉरहेड को भी कैरी करता है, लेकिन इसको मेनली जो डेवलप किया गया न्यूक्लियर के लिए किया गया। वहीं प्राइमरीली इसको काय के लिए किया गया, कन्वेंशनल वेपन के लिए। अब अगर आप एग्जांपल देखें, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि 1, 2, धनुष मिसाइल, ये सब क्या है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया, ये सब क्या है, हमारी क्रूज मिसाइल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक ऐसे जाती है, वहीं क्रूज अर्थ के पैरेलल चल के जाती है, टारगेट को हिट करती है। तो आई होप आपको सेशन समझ आया होगा, आपको डिफरेंस पता चला होगा कि क्रूज क्या होता है, बैलिस्टिक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड जय हिंद।